नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे खबर फटाफट की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में किया था इसका विरोध, बावजूद इसके कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग मुस्लिम आरक्षण देने की होड़ में लगे। राजकोट अग्निकांड का सीसीटीवी आया सामने, ग्राउंड फ्लोर में वेल्डिंग करने के दौरान हुआ हादसा। वेल्डिंग की चिंगारी फोम शीट पर गिरने से लगी। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत पर कोर्ट ने रुका फैसला सुरक्षित, शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगी सजा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही रोने लगी आप सांसद स्वाति मालीवाल। 1 जून को इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। इससे पहले 13 जनवरी को इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग हुई। हिमाचल से बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरबपतियों की कर्जमाफी को लेकर साधा निशाना। चंडीगढ़ में बीजेपी ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र में शहरी मुद्दों पर किया फोकस। मोगा पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री भगवंत मान पर साधा निशाना। संबोधन में पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म करने का दिया भरोसा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में किया रोड शो, मुफ्त बिजली और तमाम सुविधाओं को लेकर पहुंचे लोगों के बीच। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चक्रवात रेमल का दिखा असर, कुछ और समय तक उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा चक्रवात। कोलकाता में चक्रवात रेमल के कारण लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में हुआ जल जमाव। डायमंड हार्बर रोड पर भी भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। अलीराजपुर में सड़कों पर उतरे पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, चोरी की घटनाओं में कमी लाने को लेकर की कार्रवाई। भीषण गर्मी के बीच चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बुरहानपुर जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में गर्मी से मरीज और परिजनों का हाल बेहाल। 46 डिग्री में अस्पताल में लाइन में खड़े होकर डॉक्टर को दिखाने को मजबूर। अस्पताल के प्रभारी अधिकारी ने की कार्रवाई की बात। भोपाल में लोकायुक्त दफ्तर में लगी आग पर सियासत शुरू, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, कहा सरकार ने अपने भ्रष्टाचार की फाइलें जलाने के लिए लोकायुक्त कार्यालय में लगवाई आग। भोपाल में एसआई ने की एसआई के आदेश की अनदेखी, शराब दुकान का पंचनामा बनाने से किया इनकार। एसआई की कार्रवाई करने से इनकार करने का वीडियो वायरल, विस्तार न्यूज नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। इंदौर में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, इंदौर नगर निगम ड्रेनेज घोटाला, ईएसपी घोटाला, मेडिकल कॉलेज घटिया निर्माण घोटाले की जांच करवाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। खंडवा में जल संकट को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर, दोषियों के खिलाफ एफआईआर न होने तक टावर से नहीं उतरने की कही बात। नर्मदा जल परियोजना में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला है मोर्चा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर सीएम ने लोगों से की अपील, कहा खुद का तो रखें ध्यान, साथ में पशु पक्षियों का भी रखें विशेष ध्यान, क्योंकि ये बेजुबान गर्मी के तीखे तेवर के कारण होते हैं परेशान। कोरिया में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, पिकअप में सवार थे 30 मजदूर, हादसे में कुछ मजदूरों को आई चोट, बड़ा हादसा होने से टला। विदिशा में तेज गर्मी का कहर, उल्टी दस्त के साथ लू लगने से बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज। एक पलंग पर 2 से 3 मरीजों को करना पड़ रहा भर्ती। अस्पताल की चरमराई व्यवस्था पर सफाई दे रहे डॉक्टर्स। मुरैना में पार्षद ने नगर परिषद अध्यक्ष पर लगाए कमीशन खोरी के आरोप, वार्ड में गंदगी के ढेर लगने की वजह से जताई नाराजगी। अध्यक्ष के चैम्बर का दरवाजा पत्थरों से किया बंद। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी से फीस वृद्धि के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 11 स्कूल संचालकों और प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज किया मामला। 9 थानों में 11 एफआईआर दर्ज। सरगुजा के अंबिकापुर में स्थित संजय पार्क में जंगली जानवरों को बनाया गया बंधक, हिरण, चीतल और मोर को बंधक बनाकर रखा। जिम्मेदार अफसरों ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। घायल जानवरों को रेस्क्यू करके रखने के लिए बनाया गया था पार्क। आगरा के युवक ने ग्वालियर के होटल में की सुसाइड, फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवक की लाश, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस, यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के मस्कट होटल का मामला।
डिप्टी सीएम अरुण साव का 3 जिलों का दौरा, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर जिला का दौरा। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में होंगे शामिल। शाम 5:30 बजे बिलासपुर जिले के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ में पहली क्लास के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाई करेंगे पहली क्लास के बच्चे। प्रदेश के 30,000 शिक्षकों को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर दिया जाएगा ध्यान। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान। भोपाल, इंदौर समेत 46 जिलों में आज भी रहेगी भीषण गर्मी। रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट। एमपी के 6 जिलों में तापमान पहुंचा 46 के पार। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का अमलेश्वर में हो रहा आयोजन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका। सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। कवर्धा हादसे के बाद भी प्रदेश में मालवाहकों पर सवारी ले जाने वाले वाहनों पर आरटीओ करेगा कार्रवाई। जिले भर में जांच अभियान जारी। अब तक 25 से ज्यादा वाहनों से वसूला गया है 93,000 का जुर्माना। विष्णुदेव साय सरकार करेगी जन समस्याओं को तत्काल समाधान। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की होगी नियुक्ति। अफसरों की जिम्मेदारी की जाएगी तय। 15 दिन के अंदर अधिकारी करेंगे समस्या का समाधान। नौतपा का तीसरा दिन आज छत्तीसगढ़ में आज भी चलेगी गर्म हवा। 27 और 28 मई को सीजन का अधिकतम तापमान रहने की आशंका। प्रदेश में बेमित्रा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। बेमित्रा घटना पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, घटना को बताया बेहद दुखद। सरकार की तरफ से मुआवजा देने की कही बात। सागर के बरोदिया नैनागिर हत्याकांड में राजनीति तेज, जीतू पटवारी ने एक्स पर किया पोस्ट। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था अराजकता के सारे पड़ाव पार कर चुकी। नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 2 बीएसएनएल टावर को किया आग के हवाले। बैनर पोस्टर भी लगाए। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश में सीएम के निर्देश पर नगरीय निकाय अमला एक्शन मोड में। मांस मछली की अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई। 1739 मांस मछली की अवैध दुकानों पर कार्रवाई। एक दिन में 2,47,430 रुपए वसूला गया जुर्माना। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर फिर कांग्रेस के सवाल। पीसीसी चीफ दीपक बैज का ईवीएम को लेकर बयान, कहा भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार में चुनावी प्रचार। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा। शाम 4:50 पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय श्री सुशील कुमार मोदी के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। कवर्धा हादसे के बाद भी लापरवाही उजागर। हादसे के बावजूद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा। हादसे के बाद भी नहीं लिया जा रहा कोई एक्शन। कवर्धा में पुलिस ने 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 5300 रुपए नकदी, 52 नग ताश पत्ती और 1 नग बोरी का पट्टी भी किया जब्त। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई। भोपाल में आईपीएल फाइनल पर सट्टा लगाते हुए 6 युवकों को पकड़ा। शाहपुरा के एक मकान से सटोरियों की गिरफ्तारी। 6 मोबाइल लैपटॉप बरामद। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी। कटनी की बरेली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुए को किया नष्ट। 5,94,000 बताई जा रही महुए की कीमत। पुलिस ने छिदिया टोला गांव में की कार्रवाई। रायसेन में तेंदुपत्ता मजदूर का शिकार करने वाला आदमखोर टाइगर फिर दिखा। पठारी कुदवई का गांव के पास इस टाइगर का दिखाई दिया मूवमेंट। भीषण गर्मी में टाइगर पानी के झरोखे में बैठा दिखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मुंगेली में धान उपार्जन केंद्र में लापरवाही करने वाले के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज। बिना डीईओ कटे उपार्जन केंद्र से धान मिलर को कर रहा था सप्लाई। 5 मई से लौट कर खुले आसमानों के नीचे खड़ा रहा वाहन। जांजगीर के हसदेव नदी में युवक के डूबने का मामला। 43 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही रेस्क्यू। चांपा के महुदा गांव का मामला। जबलपुर में मतगणना की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। करीब 650 गणना कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। ईवीएम और मतों की गणना, वीवीपैट और पर्चियां, डाक मत पत्रों की गणना की बताई जाएगी प्रक्रिया। गुना के मियाना में लोगों से भरी आयशर गाड़ी पुलिया से गिरी। हादसे में 4 की मौत, 4 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर से मजदूरी करने कर्नाटक जा रहे थे सभी 8 लोग। ग्वालियर में मॉल, गेम जोन, सिनेमा घर, ऑडिटोरियम, अस्पताल और मार्केट में होगा फायर मॉक ड्रिल। राजकोट टीआरपी
गेम जोन में हुए भीषण हादसे को देखते हुए प्रशासन कर रहा कार्रवाई। मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट घटा, 13वें से 15वें स्थान पर पहुंचा एमपी, 623 करोड़ घटा एक्सपोर्ट। विष्णुदेव साय सरकार करेगी जन समस्याओं का जल्द निराकरण, मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीलीय अधिकारियों की हुई नियुक्ति। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 3 जिलों का करेंगे दौरा, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर जिले का दौरा। दोपहर 12:30 पर अमलेश्वर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। दीपक बैज के ईवीएम पर सवाल को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, इंडिया गठबंधन का सफाया होते देख कांग्रेस ढूंढ रही है हार का बहाना। न्यायालय में स्पष्ट किया, ईवीएम में नहीं होती छेड़छाड़, विपक्षी दल लोकतंत्र को कर रहे बदनाम। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में पिरदा के रहने वाले सेवकराम साहू की मौत की पुष्टि। मृतक के घर पहुंची तहसीलदार के साथ ग्रामीणों की बहस। ग्रामीणों ने तहसीलदार पर शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनी के एजेंट होने का लगाया आरोप। पहली क्लास के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, 3 महीने तक चलेगी क्लास। प्रदेश के 30,000 शिक्षकों को दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, नौतपे के तीसरे दिन भोपाल, इंदौर समेत 46 जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। छत्तीसगढ़ में भी नौतपा के तीसरे दिन गर्मी जारी, प्रदेश में हीट वेव चलने के आसार। 27 और 28 मई को सीजन का पीक तापमान दर्ज होने की संभावना। प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी का अजीबोगरीब आदेश, शिक्षकों की ड्यूटी भीषण गर्मी में भिखारियों को खोजने में लगाई। आदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का दिया हवाला। शिक्षक संगठनों ने आदेश पर जताई नाराजगी। मैहर जिले के सनई गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। आरसीसीपीएल सीमेंट प्लांट होने के बावजूद नहीं है कोई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कांग्रेस पर कार्टून के जरिए एक और हमला, बीजेपी ने जारी किया एक और कार्टून। कांग्रेस को नक्सलवाद को लेकर घेरा, लिखा नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद खेतों में पहुंचा सर्वे दल, आंधी तूफान बारिश के कारण केला फसल को पहुंचा नुकसान। बुरहानपुर से लगे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में केला फसल हुई बर्बाद। निवाड़ी जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी, निवाड़ी अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या, प्रशासन ने एडवाइजरी की जारी। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नेचुरोपैथी विभाग के छात्र ने अतिथि शिक्षक पर लगाया आरोप। अतिथि शिक्षिका मोनिका पर प्रताड़ना और पैसा वसूली का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी, अपनी जान का बताया खतरा। पेंड्रा जिले में पंचायत सचिव से सरपंच और ग्रामवासी परेशान, मरवाही के एक गांव के सरपंच ने सचिव पर लगाया मनमानी और सुस्त कार्यप्रणाली का आरोप, मामले की शिकायत भी की। जांजगीर के ग्रामीण बैंक में हुई चोरी, कंप्यूटर सिस्टम ले उड़े चोर, नगद चोरी करने में नहीं सफल हुए बदमाश। कटर से सीसीटीवी का केबल भी काटा, दरवाजा का ताला तोड़कर घुसे थे बदमाश। सूरजपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान, घर पर गमछे से बंधा हुआ था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसस राज्यों में रविवार को आए टॉर्नेडो के कारण 18 लोगों की अब तक मौत, 42 से ज्यादा घायल। अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन के मुताबिक तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अमेरिकी मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में 27 मई को बवंडर और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। टॉर्नेडो के कारण कई इमारतें, बिजली, गैस लाइन और एक ईंधन स्टेशन तबाह हो गया। दोहा से डबलिन जा रहा कतर एयरवेज का विमान टर्बुलेंस में फंसा। फ्लाइट QR017 का टर्बुलेंस से सामना रविवार 26 मई को तुर्की से ऊपर से उड़ान भरते वक्त हुआ। इस घटना में 6 क्रू मेंबर समेत 12 लोग घायल। ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा के साथ पीएम ऋषि सुनक को एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार सांसदों का इस्तीफा जारी। हाल ही में टोरी पार्टी के पुराने नेता माइकल गोव ने और आंड्रे लिट्सम ने राजनीति को कह दिया अलविदा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर बोले सऊदी विदेश मंत्री, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है और इस पर बात होती रहनी चाहिए।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर अब दूसरे देशों पर भी आ रहा नजर। कनाडा के टोरंटो में एक यहूदी स्कूल में सुबह सुबह 2 लोगों ने एक लड़की के यहूदी स्कूल पर की फायरिंग। इस घटना के बाद पूरे कनाडा में यहूदियों से जुड़े स्थानों पर बढ़ा दी गई सुरक्षा। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग इटली और फ्रांस के बीच समंदर में क्रूज पर होगा फंक्शन। माल्टा में बने क्रूज सेलिब्रिटी एसेंट पर होंगे फंक्शन। अनंत राधिका प्री वेडिंग का क्रूज 28 मई को इटली के पोर्मेलो पोर्ट से अपना सफर करेगा शुरू। दुनिया भर से इस सेरेमनी में शामिल होने वाले मेहमानों को 12 विमानों के जरिए इटली लाया जाएगा। इस टूर की जिम्मेदारी यूरोपियन टूर ऑपरेटर कंपनी अलोची ब्रदर को सौंपी गई है। शाहरुख खान ने किया बड़ा खुलासा। खेल के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की। कहा, मैं हमेशा से एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, ईमानदारी से एक्टर नहीं बनना चाहता था। मैंने हमेशा ये बात कही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का जीता खिताब। टीम ने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता इस लीग में तीसरी बार बनी चैंपियन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराते हुए तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की खिताब जीतने पर केकेआर को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मिलेंगे। केकेआर के खिलाड़ियों ने जीत के बाद जमकर मनाया जश्न। प्लेयर्स अवार्ड लेने के बाद ग्राउंड रूम से ड्रेसिंग रूम पहुंचे। केकेआर ने सोशल मीडिया पर ड्रेसिंग रूम का दिलचस्प वीडियो किया शेयर। मुकाबले के बाद केकेआर के मालिक शाहरुख अपनी टीम के खिलाड़ियों से मिले। कप्तान श्रेयस अय्यर को गले लगाया। अब एक वीडियो आया सामने जिसमें किंग खान की बेटी सुहाना खान की आंखों में नजर आया आंसू। आईपीएल का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद कोच गौतम गंभीर का ट्वीट एक्स पर लिखा, जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। रनर अप एसआरएच ने 12.50 करोड़ रुपए जीते। तीसरे स्थान पर रहे राजस्थान रॉयल्स को 7 और चौथे नंबर की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिले 6 करोड़ 50 लाख रुपए। दीपा कर्माकर एशियन चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। रविवार को ताशकंद में एशियाई विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कर्माकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कर्माकर किसी एशियन जिम्नास्टिक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता। इससे पहले दीपा ने साल 2015 में हिरोशिमा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 9वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच हो रहा है शुरू और भारत सहित 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 55 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 29 जून को होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने से पहले वेस्ट इंडीज ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का किया सुपड़ा साफ। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए बनाए थे 163 रन, लेकिन कैरेबियाई टीम ने 37 गेंद बचते हुए 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया। और तलाक की खबरों के बीच न्यूयॉर्क पहुंचे हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला वार्म अप मैच खेल सकते हैं। टी20 विश्व कप 2024 के लिए कप्तान रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क।